ताती खाए ले हो। और बा गैया की रोटी ये खाए खाए के पति देव है गए बिल्कुल गैया। और पीछे की रोटी जो कुत्ते की होती थी बाय खुद खाए रही हैं, तभी तो नेक नेक बात पे खो करते रहते हैं। भारत का कल्चर बड़ी तेजी से बिगड़ता हुआ जा रहा है बेटा। अरे शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे। सर कटवा लेंगे हम अपना, सर कटवा लेंगे हम अपना, पर गाय नहीं कटने देंगे। शान जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे। सर कटवा लेंगे हम अपना, सर कटवा लेंगे हम अपना, पर गाय नहीं कटने देंगे। शान जो पूरे भारत की। और कहना है एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कह लाई है। एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कह लाई है। और करने को द्वार हमारा उत्तर स्वर्ग से आई है। उत्तर स्वर्ग से आई है, उत्तर स्वर्ग से आई है। और दूध पिए सब या गैया का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। दूध पिए सब या गैया का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। हथियारों से गैया का सौदाना पटने देंगे। सर कटवा लेंगे हम अपना, पर सर कटवा लेंगे हम अपना, पर गाय नहीं कटने देंगे। शान जो पूरे भारत की। जा गैया की पूंछ पकड़ कर पार लगेगी नैया है। पार लगेगी नैया है, हाँ पार लगेगी नैया है। और ये गैया मैया ही सबकी तारन तरन तरैया है। हाँ तारन तरन तरैया है, हाँ तारन तरन तरैया है। और जा गैया के संग में खेलो मेरो कृष्ण कन्हैया है। हाँ जा गैया के संग में खेलो मेरो कृष्ण कन्हैया है। ओ जीते जी अपने दुश्मन को आगे ना डटने देंगे। सर कटवा लेंगे हम अपना, सर कटवा लेंगे हम अपना, पर गाय नहीं कटने देंगे। शान जो पूरे भारत की। और कहना है भारत के भी ये मोदी जी, थोड़ा ध्यान इधर कर लो। हाँ
थोड़ा ध्यान इधर कर लो, थोड़ा ध्यान इधर कर लो। और न्यूज चैनलों पर तुम मेरी बस एक खबर बस चलवा दो, हाँ एक खबर बस चलवा दो, हाँ एक खबर बस चलवा दो। और राठी पशु गौ माता को तुम अब तो घोषित करवा दो, हाँ राठी पशु गौ माता को अब तो घोषित करवा दो। कहे जितेंद्र जी अब उल्टी माला ना जपने देंगे, सर कटवा लेंगे हम अपना, सर कटवा लेंगे हम अपना, पर गाय नहीं कटने देंगे, जो पूरे भारत की शान नहीं घटने देंगे, सर कटवा लेंगे हम अपना, सर कटवा लेंगे हम अपना, पर गाय नहीं कटने देंगे, शान है जो पूरे भारत की। आज महाराज नते गुणा की सयसोधराणा बद्धांजलैर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वधर्मबन्धो। आज राजा परीक्षित कहने लगे, अरे दुष्टो, तू मेरे राज्य में गाय को पीट रहा है, तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग को हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित के पैरों में आकर के गिर पड़ा, आकर के कहने लगा, महाराज मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताओ, मैं जाकर के कहां रहूं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। आज महाराज परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दिए। कौन कौन से? जहां पर मदिरा का पान होता हो वहां पर तेरा वास है, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तेरा वास है, जहां वैश्यालय हो वहां पर तेरा वास है, और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो है? वहां पर तेरा वास है। 4 स्थान दे दिए। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज एक स्थान आपने वो 4 स्थान आपने हमको दिए, एक स्थान हम आपसे और मांग रहे हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे, मांगो। आज कलयुग कहने लगा, महाराज मुझे सोने के अंदर बास और दे दो। राजा परीक्षित ने तथास्तु कह दिया, और तुरंत ही कलयुग अपने स्थान को छोड़ करके राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जा करके बैठ गया। उसी दिन से सोने के अंदर कलयुग का वास हो गया। कहीं ऐसो मत करियो गज जाए के जे कुंडलन और झुमकी ने उतार के फेंके दें, हम ना पैर रहे जामे तो कलयुग को बास हुए। पंडित जी कह रहे, जा सोने के अंदर कलयुग को बास ना हती। अब आप सोच रहे होंगे तो महाराज को दूसरा बोल लो है? इस सोने के अंदर कलयुग का वास नहीं है। कौन से सोने के अंदर कलयुग को वास है मालूम है? जो सोना कहीं से चुरा के लाया जाए,
जो सोना कहीं से हड़प करके लाया जाए, उस सोने के अंदर कलयुग को वास होता है। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न और उठ रहा हो कि महाराज ये बताओ, ये राजा परीक्षित के सिर पे जो सोने को मुकुट हो तो जायका जे चुराए के लाए हैं? क्या कहता हूं हड़प के लाए? ये बात सत्य है। जो राजा परीक्षित सोने के मुकुट को पहने हुए थे वो पांडवों का मुकुट नहीं था। ये मुकुट जरासंध का था। जब भीम और जरासंध में युद्ध हो रहा था, भीम ने जरासंध का वध कर दिया। जरासंध का सोने का मुकुट युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। भीम उस सोने को मुकुट को उठा करके अपने राज्य में ले आए। आज दिग्विजय करने के लिए जब राजा परीक्षित जा रहे थे तो राजा परीक्षित ने इसी सोने के मुकुट को धारण कर लिया था और उसी कारण सोने के मुकुट में कलयुग का वास हो गया। राजा परीक्षित अपने रथ पर बैठ करके आगे की तरफ बढ़े और जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो विशोष्य तालो रुदकम तथा भूतमया जल। धर्म बैल का रूप बना करके एक पैर पे खड़ा हुआ है। आंखों से टप टप करके आंसू निकल रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? धर्म बैल के रूप में कहने लगा, भैया मेरा नाम धर्म है। सत्युग द्वापर त्रेता में मेरे 4 पैर थे, सत्य, सोच, दया और शांति। लेकिन जैसे ही कलयुग आया मेरे 3 पैर कट गए, मैं केवल 1 पैर से रह गया हूं। और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मेरा 4था पैर भी कट जाएगा, मैं केवल शरीर से रह जाऊंगा। राजा परीक्षित ने सांत्वना दी, आगे की तरफ बढ़ गए। जब जंगल में राजा परीक्षित जा रहे थे तो राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी। और जब राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी तो रास्ते में एक समीक ऋषि का आश्रम था।